देखो बच्चों, आज हम सीधा चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ तीसरा चैप्टर जो है वो है सॉर्टिंग का। और सॉर्टिंग जो है वो इसमें प्रोग्राम्स वगैरह ज़्यादा हैं, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम है लेकिन थोड़ा कम है। तो हम वो पार्ट बाद में करेंगे जब हम क्लासेस लेंगे, लाइव जो स्कूल में क्लासेस लेंगे तब कोशिश करेंगे। चौथा चैप्टर अपने पढ़ते हैं स्टैक तथा क्यू। स्टैक को हिंदी में चिट्ठी बोलते हैं और क्यू को हिंदी में पंक्ति भी कहा जाता है। इंग्लिश में STACK, इंग्लिश में QUEUE मतलब पंक्ति। अब एक बार इन दोनों के बारे में जनरल अपने चर्चा करते हैं कि स्टैक और क्यू दोनों जो होते हैं, नंबर एक बात, ये दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ये समानता बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर हमने जब पढ़ा था, हमारा वीडियो आप देख लें, उस फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में आप देखोगे कि डेटा स्ट्रक्चर में इन दोनों के नाम आए हुए हैं। स्टैक और क्यू दोनों लीनियर वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है उनमें इनके नाम लिखे हुए हैं, स्टैक और क्यू। तो दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों में ही डेटा स्टोर होते हैं। तो ये इन दोनों की समानता है। डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जो डेटा को स्टोर करता है, जिसमें डेटा हम लोग सुरक्षित रखते हैं। तरीका दोनों का अलग अलग है। स्टैक और क्यू दोनों है अलग अलग, इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, इनमें डेटा स्टोर करने या एक्सेस करने के तरीके अलग अलग हैं, इनके मेथड अलग अलग हैं, लेकिन है दोनों डेटा स्ट्रक्चर, काम दोनों ही डेटा पर ही करते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये तो एक समानता हो गई, दोनों में फंक्शंस का प्रयोग किया जाता है, दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। अब इन दोनों में सबसे पहले हम लोग स्टैक के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि स्टैक होता क्या है, कैसे इनके कौन सा मेथड लगता है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टैक के बारे में। तो स्टैक जो होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये अपना डेटा स्टोर करता है। स्टैक के बारे में थोड़ा सा एक आपको सिंपल कुछ बातें बता दूं कि सपोज मान लो ये एक कोई स्टैक हमने बनाया। जब भी हम स्टैक या क्यू जो भी बनाए, उन दोनों को हमें पहले प्रोग्राम में घोषित करना पड़ता है और घोषित करने के हिसाब से ही उसी के हिसाब से उसमें डेटा स्टोर होते हैं। तो वो जो जितना भी हमने साइज़ देंगे उसको हम लोग मैक्स साइज़ बोलते हैं, वो मैक्स साइज़ कहलाता है। माना मैंने मैक्स साइज़ दिया 10, मतलब मैं 10 डेटा स्टैक में स्टोर कर सकता हूँ। इसी तरह क्यू में भी तो हमें पहले मैक्स साइज़ बतानी पड़ेगी कि अधिकतम कितना डेटा हम स्टोर करने वाले हैं स्टैक के अंदर। तो माना ये हमारा कोई एक स्टैक है, उस स्टैक में हम लोग अपना डेटा जो है वो ये स्टोर करते हैं इस तरह से, लाइक दिस। ये पहला डाटा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। माना 10 डाटा स्टोर करने हैं अपने को। तो इस तरीके से स्टैक में जो है वो इस तरह से डेटा स्टोर होते हैं। अब स्टैक के बारे में मैं कुछ बातें अभी लिख दूंगा, पहले समझा दूं उसके बाद लिख दूंगा ताकि आप उतार लेना अपनी कॉपी में। स्टैक जो होता है उसमें दो फंक्शंस, बेसिक फंक्शन होते हैं। एक तो होता है पुश फंक्शन, जिसके द्वारा अवयव जो है वो स्टैक के अंदर जोड़े जाते हैं, और दूसरा होता है पॉप फंक्शन, जिसके द्वारा अवयव जो है वो हटाए जाते हैं। पुश फंक्शन अवयव जोड़ता है, पॉप फंक्शन अवयव हटाता है। अब पुश और पॉप के बारे में छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि पुश फंक्शन द्वारा जब हम अवयव जोड़ते हैं तो जो अवयव हम जोड़ते हैं वो हमें बताना पड़ता है कि ये अवयव हमें अपने स्टैक के अंदर जोड़ना है।
लेकिन जब हम पॉप कर रहे हैं यानी कि हटा रहे हैं, तब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कौन सा अवयव हटा रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि स्टैक जो है वो लिफो मेथड पर काम करता है। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब स्टैक के अंदर जो अवयव सबसे अंत में आएगा, माना ये मैंने 4 अवयव डाले इसके अंदर, तो अब जब इसको खाली करने की बात आएगी तो सबसे पहले 17 हटेगा, उसके बाद फिर 5 हटेगा, उसके बाद फिर 21 हटेगा, फिर 10 हटेगा। यानी कि 10 को डाला तो हमने सबसे पहले था, फिर हमने 21 को डाला, फिर 5 को, फिर 17 को। लेकिन जब हटाने की बारी आएगी तब सबसे पहले 17 हटेगा, फिर 5, फिर 21, फिर 10। यानी कि लास्ट में जो इन हुआ है वो फर्स्ट में आउट हो जाएगा। जो लास्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट में आउट होगा। लास्ट में इन क्या हुआ? 17, तो 17 फर्स्ट में आउट होगा, पहले बाहर जाएगा। उसके बाद में 5 इन हुआ तो वो 5 उसके बाद जाएगा। तो इसीलिए ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर काम करता है। ये स्टैक के बारे में है। अब कुछ और बातें आपको बता देता हूँ, थ्योरी बाद में लिखवा दूंगा, पहले आप समझ लें। स्टैक में जब स्टैक जो है वो पूरा खाली होता है, एकदम खाली होता है, तब इसमें एक टॉप नामक एक इंडिकेटर होता है। स्टैक के अंदर जो भी सूचना देखनी है अपने को कि भी कितना डेटा है, कितना नहीं है, खाली है, भरा हुआ है, वो सूचना हमें टॉप देता है। टॉप इज़ ए इंडिकेटर, सूचक है ये एक। ये टॉप जो होता है जब -1 होता है, टॉप इक्वल्स टू -1, देन स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक एकदम खाली है, स्टैक में एक भी संख्या, एक भी अवयव नहीं है। लेकिन सपोज मान लीजिए मैंने पुश फंक्शन का प्रयोग करके और 2-3 डेटा हमने इसके अंदर डाल दिए। जैसे ही हमने एक डेटा इसके अंदर डाला तो वो 0 से शुरू हो जाएगा। -1 जब एकदम खाली है, कोई एक तत्व डाला तो 0, दूसरा तत्व डाला तो 1, फिर तीसरा तत्व डाला तो 2, इस तरह से एक क्रम जो है वो बढ़ता रहता है। ये जो 0, 1, 2 है, दिस इज द टॉप। अभी टॉप बराबर है 2। जब इसके अंदर कुछ नहीं था तो टॉप -1 था, खाली था। जब इसके अंदर कुछ और अवयव आ गए तो 0 से स्टार्ट होंगे। पहला अवयव डाला है तो 0, टॉप का मान 0 हो जाएगा। दूसरा अवयव डाल दिया तो टॉप का मान 1 हो जाएगा। अब अभी 3 डाले हुए इसके अंदर तत्व, तो टॉप का मान कितना है? 0 है। इसी तरह से जैसे जैसे तत्व हटाते जाएंगे, अपने पॉप करते जाएंगे, वैसे वैसे ही टॉप का मान जो है वो घटता जाएगा। सपोज मान लीजिए मैंने पॉप किया 15 को, तो अब टॉप का मान कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। फिर मान लीजिए एक मैंने तत्व और हटा दिया, तो अब टॉप का मान कितना रह जाएगा? 0 रह जाएगा। और लास्ट वाला भी यदि मैं हटा देता हूँ तो अब टॉप कितना रह जाएगा? -1 रह जाएगा। जब स्टैक एकदम खाली होता है तब टॉप की स्थिति होती है -1। तो स्टैक के अंदर होता क्या है, कुछ बातें फिर से रिपीट कर दूं। लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो मेथड पर काम करता है। पुश और पॉप जो है वो 2 इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। बेसिक फंक्शन है जो ऑपरेशन इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन भी बोल सकते हो आप इनको। पुश के द्वारा अवयव जोड़े जाते हैं तब स्टैक के अंदर अवयव या तत्व, और पॉप के द्वारा अवयव हटाए जाते हैं। लिफो का पूरा नाम याद कर लें आप, और इसकी डेफिनेशन है कि स्टैक में जो तत्व सबसे अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें सबसे पहले हटाया जाता है। ये इसका मतलब होता है, इसकी डिस्क्रिप्शन है इसका लिफो का। उसके बाद में आपको बताना होता है टॉप के बारे में, कि जब टॉप नामक एक सूचक होता है जो कि स्टैक की स्थिति बताता है कि स्टैक खाली है, भरा हुआ है, या उसमें कितने तत्व अभी मौजूद है।